गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड और क्या होता है। सबसे पहले हमें ये डिफरेंस समझना है एंड और में। एंड का काम क्या होता है, ये दोनों लॉजिक को, ये जो हमारा एंड है ये हमारे दोनों लॉजिक्स को देखता है और जो है ये सिर्फ हमारे वन लॉजिक को देखता है। तो जैसे कि हम इफ लगाते हैं, तो अगर मैं ये कह दूं कि इतने ऐसे कितने अश्मित हैं इस वाली लाइन, इस रो में, कि जिसके पास रेड कलर है, तो ये क्या करेगा। पहले हम देखते हैं, इफ लगाते हैं नॉर्मली। इफ हम इस तरीके से लगाते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट में हमें देना क्या है, ये देना है ये सेल किसके बराबर रखनी है, हमें अश्मित के बराबर रखनी है। तो हमने अश्मित नाम लिख दिया, यहाँ पे अश्मित नाम लिख के शिफ्ट के साथ कॉमा, ब्रैकेट ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ करने के बाद कॉमा देना है। वैल्यू इफ ट्रू पे हमें दूसरा इफ लगाना है, कुछ इस तरीके से। फिर हमने ये वाला ले लिया, ये वाला सेल किसके बराबर होना चाहिए, रेड वाले सेल के बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्या है, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजिकल टू में इफ लगाएंगे। टैप करा हमने, अश्मित वाला सेल लिया, इजिकल टू में इन्वर्टेड कॉमा लगा के अश्मित लिख दिया। जब हमने अश्मित, तो हमने यहाँ पे अश्मित लिख के इन्वर्टेड कॉमा ऑफ और कॉमा लगा दिया नीचे। अब वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या चाहिए, ट्रू में हमें ओके चाहिए, तो हमने ओके दे दिया। उसके बाद हम क्या करते थे, इफ लगा देते थे। इफ लगा दिया। अब लॉजिकल टेस्ट में मुझे दूसरे सेल में, ये सेल मुझे लगना है रेड कलर के बराबर। मैं चाहती हूँ जहां पे अश्मित रेड कलर में है, ये वहीं पे ओके आए और बाकी सब पे नॉट ओके आए। तो अब मुझे वैल्यू इफ ट्रू में ओके देना है और कॉमा में वैल्यू इफ फॉल्स में नॉट ओके दे देंगे, कुछ इस तरीके से। नॉट ओके, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो इस केस में होगा क्या, जब हम शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी करेंगे तो ये क्या करेगा, इसने एक नाम को ही देखा। जैसे कि दो चीजें दी थी हमने कि अश्मित रेड कलर होगा तभी ओके आना चाहिए। इसने क्या करा, राज पे भी रेड कलर है तो भी ओके दे दिया, अश्मित का नाम जहाँ पे है और ब्लू कलर है तो भी इसने ओके दे दिया। तो इसमें ये दिक्कत क्या है कि लॉजिक हमने क्या लगाया था कि जहां पे अश्मित होगा सिर्फ वहीं पे रेड कलर आना चाहिए और किसी भी जगह पे रेड नहीं आना, मतलब ओके नहीं आना चाहिए। पर इसने क्या करा, इसने जहां पे रेड लिखा है वहां पे भी ओके दे दिया, एंड जहां पे अश्मित का नाम किसी और कलर के साथ लिखा है तभी भी ओके दे दिया। तो कुछ इस तरीके से। अब इस केस में हम और का यूज करेंगे। तो और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। इजिकल टू में इफ लगाएंगे, सबसे पहले टैप करेंगे, यहीं पे हमने और लगा दिया। और में हमारा लॉजिक 1 मांग रहा है, लॉजिक 2 मांग रहा है। तो लॉजिक 1 क्या है हमारा, लॉजिक 1 है हमारा ये। तो ये हमें किसके बराबर रखना है, अश्मित के बराबर रखना है, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में करा। अब दूसरा लॉजिक मुझे क्या देना है, लॉजिकल। अब दूसरा लॉजिक देना है, जैसे लॉजिकल 1 हमने दे दिया, अब लॉजिकल 2 ये मांग रहा है। तो दूसरे लॉजिक में मुझे सेल, ये रेड वाला सेल किसके, मतलब ये वाला जो सेल है ये हमें किस कलर के बराबर रखना है, रेड कलर के बराबर रखना है। अब हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स मांगेगा। अब क्योंकि लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया है, ये अभी तक हम जो अंदर पुट कर रहे थे ये हमारा और का था। तो अब हमने इधर दे देना एक साथ ही यस, ट्रू में हमें यस चाहिए, और इफ वैल्यू इज इफ फॉल्स तो उसमें हमें चाहिए नॉट ओके, नॉट ओके। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो टेक्स्ट है
वो हमें इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ करने का ध्यान रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि इफ कंडीशन में, जैसे हमारा ये वाला लेटर है, ये कैपिटल में लिखा है, तो अगर हमारा अंदर वाला जो हम अंदर वर्ड लिख रहे हैं वो अगर स्मॉल में चला गया तो क्या आंसर गलत आएगा? तो ऐसा नहीं होता है, आंसर हमारा सही आएगा, क्योंकि इफ कंडीशन जो है वो इस चीज को नहीं लेता है कि हमारा जो लेटर है वो कैपिटल है या स्मॉल है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमें स्क्रॉल करके नीचे लेके आना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां पे रेड है और जहां पे नेम है, सेम इसने क्या करा, यस कर दिया। तो अब ये तो हमें और का पता चल गया कि और का यूज हम कैसे करते हैं। मेन हम इसका इफ लगा के भी कर सकते थे, बट और में क्या होता है कि ये दोनों केस को नहीं लेता है, ये एक ही लॉजिक को लेता है, या तो अश्मित को ले लेगा या तो रेड कलर को ले लेगा। उसके बाद एंड वाले में आते हैं, जब हम ये सेम चीज, ये जो भी हमने इसमें करी है, ये हम एंड में करते हैं। एंड क्या करता है, जो चीज हम इसे देंगे सिर्फ ये उसी को कैच करेगा। इसमें भी सेम, अगर हम इफ लगाते हैं तो यही आंसर आएगा, पर जब हम इफ के साथ टैप करेंगे, इजिकल टू में इफ लगा के हमने टैप किया, उसके बाद जब हम इसके अंदर एंड देंगे तो ये लॉजिकल वन मानेगा। ये दे दिया मैंने, ये मुझे सेल किसके बराबर रखना है, अश्मित के बराबर रखना है। अश्मित के बराबर मैंने रख दिया इसको। फिर दूसरा लॉजिक मेरा क्या है कि मुझे ये सेल, रेड वाला सेल जो है, मुझे ये रेड के बराबर ही रखना है। मतलब इसमें रेड वाले में ही यस, ओके और नॉट ओके या राइट या रॉन्ग जो भी मैं चाहती हूँ वो आए। ब्रैकेट ऑफ कर दिया, अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया। उसके बाद मुझे करना क्या है, वैल्यू ट्रू में क्या चाहिए, मुझे राइट चाहिए। मतलब अश्मित रेड जहां पे आए वहां पे राइट आए, अदरवाइज कोई और सेल अगर अश्मित के साथ ब्लू है वहां पे भी रॉन्ग आए, मैं ये चाहती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम एंड का यूज करेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैं शिफ्ट के साथ इसको स्क्रॉल करके नीचे लाऊंगी एंड कंट्रोल भी प्रेस करूंगी तो कुछ इस तरीके से हमारा शो होगा हमें। अब जैसे यहाँ पे रेड कलर दिया है, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देती हूँ अश्मित, तो आप देख सकते हैं ये राइट कर देगा। तो मेन चीज क्या थी समझने वाली कि एंड जो होता है वो दैट सी द बोथ लॉजिक, ये दोनों लॉजिक को देखता है। और का यूज क्या होता है, और हमारा बोथ लॉजिक नहीं देखता है, ये दोनों में से एक को भी देख लेगा तो ये आंसर तुम्हारा यस ही दे देगा। जैसे कि मैंने बोला था अश्मित रेड में हो तो ये यस आए, इसने क्या करा, यहाँ पे राज में रेड है तो भी यस है, और यहाँ पे अश्मित में ब्लू है तो भी यस है। तो ये क्या करता है, एक लॉजिक देखता है। अगर इस पे हम नाम चेंज करना चाहें कि नाम मैं यहाँ पे खुशी दे देती हूँ, तो ये यहाँ पे नोट ओके कर देगा क्योंकि इसने सिर्फ नेम देखा। तो मतलब और का काम क्या होता है, ये दोनों लॉजिक नहीं देखता है। कोई सा एक भी वर्ड अगर उसमें मिल जाता है जो भी आपने लॉजिक में टेस्ट में दिया होगा तो ये यस दे देगा। और एंड का यूज क्या होता है, एंड दोनों लॉजिक को देखता है, तब राइट और रॉन्ग देता है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने एंड और का यूज करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।